ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नायक तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषिखान सुते देवी प्रणमामि हरिते तवै वास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणार्थिकं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय। हरे कृष्ण दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? आप अनम्यूट करो अपने आप को दीदी। अभी आ रही है? हाँ हाँ हाँ। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निद्रा भविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निद्रा भविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री बावन गोस्वामी महाराज के अभय चरणार बिंदुआनंद कोटि दंडवत प्रणाम करने की अधिकृपा की वांछा करती हूँ। मैं श्रीमद प्रीति संदर्भ तदि रचयिता श्री जीव गोस्वामी जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमारा पेज है प्रीति संदर्भ, पेज नंबर 16। तो कैवल्य शब्द हम पढ़ रहे थे। तो केवल एक प्रयोजन, ब्रज में एक ही प्रयोजन है, क्या? भगवान श्री कृष्ण से प्रीति। प्रिया प्रियतम भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो रस ब्रह्म है और आनंद स्वरूप हैं और उनको इलादनी शक्ति देती है सर्वाधिक आनंद श्री राधा जी। और जीव ओम ओम, ओम का अर्थ क्या? आ श्री कृष्ण, ओ राधा जी और माँ जीव। ये तीन बातें हैं। जीव अनंत है, भगवान एक है, राधा जी उनकी इलादनी शक्ति है और बलराम जी को उन्होंने पूरी संसार की सत्ता दे रखी है। इस तरह से हमारा भगवान का कनेक्शन है। तो केवल एक प्रयोजनम, इसको बता रहे हैं कि जो सारांश यह है कि जो हमने कल पढ़ा था कि श्री भगवान के प्रीति आस्पद विशिष्ट धर्म या प्रीति योग्यता में स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ है। तो भगवान की प्रीति आस्पद विशिष्ट धर्म या प्रीति योग्यता में स्वरूप के साक्षात्कार प्राप्त करना, तो भगवान के कौन से स्वरूप को प्राप्त करना है? सुदर्शन चक्रधारी है श्री कृष्ण। महाभारत में जगह जगह बड़ी राजनीति कर रहे हैं श्री कृष्ण। कहीं पर किसी पर कृपा कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, अर्थात उत्तरा जी के गर्भ को बचा रहे हैं, लेकिन अपने भांजे अभिमन्यु उनके सामने उनका वध हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो राजनीति स्वरूप है, कूटनीति भी है उनकी, किस तरह से वो ठगते हैं, कब वो किस वक्त क्या करेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन वृंदावन में उनका स्वरूप एकदम अलग है। वो नंद नंदन है भगवान। नंद, ऐसा नहीं है कि नंद बाबा नहीं जानते हैं। गर्गाचार्य जी ने आके बताया भी है कि तुम्हारा जो बेटा है इसके गुण नारायण के समान है, परंतु उनको नर मानने के लिए इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रीति बहुत है। तो स्वयं ही कहते हैं ये बेटा नारायण हो सकता है क्या? ये घर घर चोरी करके खाता है। मैं जब इससे अपनी खड़ाऊ मंगवाता हूँ, चरण पादुका मंगवाता हूँ, तो उनको सिर पर रख के लेकर आता है। तो वहाँ पे वहाँ पे प्रेम इतना अधिक है। तो ये कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण और जीव में कॉमन फैक्टर क्या है? प्रेम। तो प्रेम से प्रेम मिलेगा तो बात बनेगी। उनमें और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो फिर शांत रस में हो जाती है। लेकिन जो मधुर रस के 4 गुण हैं, दास, सख्य, वात्सल और श्रृंगार, ये मेन बात है। तो सारांश यही है कि जो प्रीति है भगवान से, वही परम पुरुषार्थ है।
अन्यथा स्वरूप का परित्याग कर कृष्ण दास स्वरूप में जीव की अवस्थिति का नाम मुक्ति है। अपने स्वरूप का परित्याग कर दो, अपने स्वरूप का परित्याग करके और फिर कृष्णदास स्वरूप में जीव की अवस्थिति का नाम मुक्ति, हम कृष्ण के दास है। अथवा और क्या है, परम तत्व के साक्षात्कार को मुक्ति कहते हैं। सालों के सारूप शास्त्री एवं सामीप्य तथा सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्तियां मानी गई हैं। तो अब जो साक्षात्कार है उन्होंने बताया, साक्षात्कार जिसको हो गया मुक्ति तो अपने आप ही वो कर्तलगत है। आप जैसे कि लास्ट सीढ़ी पर चढ़ गए तो इसका मतलब आप 10 सीढ़ी चढ़ाए, टॉप शिखर पर पहुंच गए इसका मतलब नीचे से ऊपर आ गए, तो मुक्ति सहज भाव से प्राप्त हो जाती है। साक्षात्कार 2 प्रकार का है, एक तो है अंतः साक्षात्कार और दूसरा बाहरी साक्षात्कार। अंतः साक्षात्कार से बाह्य साक्षात्कार श्रेष्ठ है, अंदर से बाहर श्रेष्ठ है। कैसे? सालों के आदि मुक्तियों से अंतः साक्षात्कार प्राप्त होता है, सालों के आदि मुक्ति से अंतः साक्षात्कार प्राप्त होता है। सब मुक्तियों में सामूप्य मुक्ति को इसलिए श्रेष्ठ माना गया है अंतः साक्षात्कार, क्योंकि इसमें बाह्य साक्षात्कार है। तो बाकी सब में जो शास्त्रीय ऐश्वर्य है, लेकिन सामीप्य में हम भी हैं और भगवान भी है, समीप में है, इसलिए भारी साक्षात्कार ज्यादा श्रेष्ठ है। हम भी दिख रहे हैं, अच्छा अंदर भगवान का स्वरूप का दर्शन हो उससे कोई लाभ नहीं है। जब ध्रुव दर्शन कर रहे थे अंदर, जब बाहर आए तब लाभ है। पहला जी भी जगह जगह देख रहे थे, सब जगह उनको पहाड़ से फेंका गया, उनको आग में जलाया गया, हाथियों से रौंदा गया, तो ये सब बाहर। लेकिन जब उन्होंने कहा कि इस खंबे में भी है, तो अंदर से जो प्रकट हो गए, तो अंदर सब जगह देख रहे थे, लेकिन बाहर नरसिंह स्वरूप का जो दर्शन हुआ, तो अंदर से बाहर श्रेष्ठ है। अर्थात भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन जो प्राप्त होता है वो सर्वश्रेष्ठ है। अंदर आंख बंद करके करो ध्यान मंगल, ध्यान तो क्या, तो ध्यान से गोपियों ने किया भगवान का दर्शन, तो ध्यान से गोपियों ने प्राप्त किया, जो साक्षात्कार रूप से महाराज में नहीं जा पाई। तो उनके लिए इतना मंत्र जपा, इतना सब कुछ जपा, लेकिन थोड़ी सी कहीं पे कमी रह गई, दैहिक बुद्धि रह गई, तो इसके लिए भगवान से मिल नहीं पाई। लेकिन अंदर ध्यान है, लेकिन अंतर से भारी सृष्टि क्यों है? ये गोपियां गई हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ इन्होंने रास किया है, सामीप्य मिला है, सामीप्य मुक्ति अपने आप ही मिल गई। तो साक्षात्कार से श्री भगवान के प्रेमास्पद स्वरूप का साक्षात्कार करना, अर्थात प्रेमा भक्ति द्वारा उनका प्रेम के विषय में विषय रूप साक्षात करना श्रेष्ठ है। तो और साक्षात्कार भी हो गया, किसको हो रहा है? दुर्योधन को हो रहा है, क्या फायदा है? शिशुपाल को हो रहा है, दंतवत को हो रहा है, विदुरथ को हो रहा है, बकासुर, अघासुर, सबको हो रहा है, क्या लाभ है? प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है। इसी प्रेम के कारण अर्णव से विष्णु, जो कि भूमा पुरुष भी हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को नीचे ले आए और यहाँ पर आकर के वो प्रेम आ तो गए, कोई बात नहीं है, लेकिन जो प्रेम की पराकाष्ठा है विरह के बिना संयोग में रस नहीं आता। जब तक विरह की अनुभूति ना हो संयोग नहीं हो सकता। तो विरह में जगन्नाथ जी के पास जाते हैं और वहां भी प्रेम की ऐसी हालत है कि अंग ही विगलित हो जाते हैं, अंग ही सिमट जाते हैं और वो उसी का दर्शन करते हैं, स्वयं ही अपनी बातें सुनते हैं। रोहिणी देवी स्वयं ही उनको अपनी प्रेम की बातें बताती हैं, जिनको सुनकर उनकी आंख फटी की फटी रह जाती है और हाथ पैर सिकुड़ जाते, विगलित हो जाते हैं। तो ये प्रेम का साक्षात्कार है। तो हम दुर्योधन देखेगा, जरासंध देखेगा तो प्रेम नहीं है, तो साक्षात्कार होने से कोई लाभ नहीं है। प्रेमा भक्ति द्वारा उनके प्रेम के विषय में साक्षात करना, और यही परम पुरुषार्थ है जीव का। विदुरानी का है, विदुर जी का है, भीष्म पितामह का भी है, परंतु उनके प्रेम में शांत रस रह गया, बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, सेवा नहीं कर पाए। पहला जी भी सेवा कहाँ कर पाए? शुद्ध ज्ञानी भक्त थे, आए आकर के बैठे, भगवान ने ये तो कहा प्रहलाद कुछ मांग लो, मैंने कहा मैं कोई बनिया थोड़ी हूँ जो आप देंगे मैं मांग लूंगा, मैं बनिया नहीं हूँ। तो
सेवा करते, इतने आए हैं थके हारे, चंवर डुलाते, कुछ पंखा झलते, क्रोध इतना है कि कोई भी उनके पास जा नहीं पा रहा। हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं लक्ष्मी जी से कहा गया कि आप चली जाओ, बोले आज तो ये मेरे भी बस में नहीं आने वाले। तो ये जो प्रेम है और जो सेवा है वो मुख्य बात है, सेवा की भावना। और ये जो सेवा है भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा है वो राधा जी ने की है। और राधा का ही भाव जो मादना के भाव है वो कृष्ण के समझ के बाहर की बात है। इट इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी, इसलिए वो गौरांग महाप्रभु बनकर आते हैं। और आज तक श्वेत द्वीप में बैठकर उनका ये खत्म हो गया ऐसा नहीं है, महाभाव में अभी भी रमे हुए हैं। श्वेत द्वीप में बैठकर के अभी भी ऐसा राधा में क्या है। प्रेमास्पद स्वरूप की प्रेम भक्ति या प्रेममयी सेवा में अंत और बही दोनों प्रकार का साक्षात्कार होता है। जो प्रेमास्पद है, प्रेम पात्र, जो हमारे प्रेम के पात्र हैं, उनकी प्रेमा भक्ति या प्रेममयी सेवा से दो प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, अंतर भी और भगवान भी। श्री भगवान का उनके धाम परिकरों तथा उनकी लीलाओं का साक्षात दर्शन उपलब्ध होता है। उनके धाम का, उनके परिकरों का, जो भगवान के जितने भी परिकर हैं उनका, अब बता रहे हैं उनकी लीलाओं का साक्षात्कार दर्शन उपलब्ध होता है। साक्षात्कार दर्शन होता ही है उनके धाम का, उनके परिकरों का। यदि ऐसा नहीं होता, ये भक्ति की श्रृंखला कब से टूट गई होती। कोई ना कोई ऐसा वृंदावन में आकर के बस जाता है, कोई ना कोई वृंदावन के उससे जुड़ा रहता है, जिससे पता चलता है कि प्रेमा भक्ति आज भी उतनी जीवंत है। शब्द शुद्ध प्रीति अर्थात एकमात्र श्री कृष्ण सुख के तात्पर्य प्रेम सेवा की प्राप्ति ही कैवल्य है। तो कैवल्य को और बता रहे हैं, केवल एक मात्र श्री कृष्ण, अन्य देवी देवताओं की नहीं। श्री संप्रदाय में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि यदि मृत्यु आ रही हो, सामने शेर खड़ा हो, बाघ खड़ा हो, तब भी कभी शिव मंदिर में मत चले जाना। उसी में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना, वो छोड़ भी सकता है और मार भी सकता है, इसमें भगवान की कृपा ही समझना। परंतु अन्याश्रय मत करना। यहाँ पर जितनी अनन्य भक्ति श्री संप्रदाय में है ना, उतनी कहीं भी नहीं है। अनन्य भक्ति बहुत है वहाँ पर। तो यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं कि शुद्ध प्रीति अर्थात एकमात्र श्री कृष्ण सुख के तात्पर्य में, और उसमें भी भक्ति क्या है, श्री कृष्ण को सुख पहुँचाना। श्री कृष्ण सुख है, श्री कृष्ण को कैसे सुख मिल रहा है, इसको कहते हैं भक्ति। हमको जो मिलता है वो है बनियागिरी, उसको वो भक्ति नहीं है, दूर दूर तक भक्ति नहीं है। हम भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगते ही रहते हैं, वो भक्ति नहीं है। इसमें बताया गया कि अन्याभिलाषिता, जो द्रौपदी है उसको कष्ट आया, उस समय उसने पुकारा, लेकिन फिर उसके बाद वो वैसी हो गई। स्वाभाविक जो भक्ति है अपने आप चली आ रही है, तो वो कृष्ण को सुख देने वाली है। इसकी प्रेम सेवा की प्राप्ति ही कैवल्य है। वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। और भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है, बहुत से लोग जो भागवत बकता है उनके लेटर पैड पे लिखा होता है केवल एक प्रयोजनम, केवल एक प्रयोजन, प्रयोजन एक ही है, केवल एक, वही 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 और कोई नहीं। श्रीमद् भागवत में ही उसके इस प्रतिपाद्य विषय का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। धर्म प्रोजित कैद्वो अत्र परमो निर्मत्सराम सताम वेद्यम वास्तव वस्तुमत्र वस्तु शिवदम तापत्रोन्मूलनम इत्यादि। अर्थात श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य वस्तु है क्या, तो यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत का उन्होंने दूसरा श्लोक लिया, धर्म प्रोजित कैत्वो अत्र, जहाँ पर कैतव, कैतव क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों भागवत के प्रतिपाद्य वस्तु नहीं है। ये सब कैतव अर्थात कपट है, इसमें इन सबको छोड़ दिया गया है। ये जो चारों है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों को श्रीमद् भागवत में लिया नहीं गया है, इनको छोड़ दिया गया है, क्योंकि ये महाकपट है। और परमो निर्मत्सराम सताम, और श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है, कौन इसको सुन सकता है, कौन इसको पढ़ सकता है, कौन इसको समझ सकता है, जिसके अंदर मत्सर नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, जेलसी नहीं है, किसी के गुणों को ना सह पाना ईर्ष्या है। कोई हमसे आगे बढ़ रहा है, उसका वर्चस्व ना सह पाना ईर्ष्या है।
कृष्ण के भक्तों में ईर्ष्या नहीं होती, वो उसको देखकर खुश होते हैं, क्योंकि वो तो जानते ही है ना हमारी तो मार्गिका है, उत्तम है चाहे मध्यम है चाहे कनिष्ठ है। लेकिन यदि एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या करते हैं तो भागवत उनके लिए नहीं है। वो भागवत पढ़ लो, आएगी नहीं, अंदर नहीं घुसेगी। 20 साल क्या 20 जन्म पढ़ लो, 40 साल क्या 40 जन्म पढ़ लो, नहीं घुसेगी। इसी प्रकार से जो वक्ता शुद्ध नहीं है, जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, उससे सुन लो, कुछ नहीं होगा। कितनी भागवत, कितने ही ऐसे लोग हैं प्रेमपुरी आश्रम में बैठे ही रहते हैं, भागवत सुनते ही रहते हैं, लेकिन अभी तक उनके शरीर को, मन को ना जाने कितनी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्ति से। तो यहाँ पर शुद्ध की तो निर्मत्सराम सताम, सज्जनों का जो निर्मत्सर है, और क्या है वेद्यम वास्तव मात्र, जो वस्तु है वही जानने योग्य है। तो श्रीमद् भागवत में जानने योग्य एक ही बात है, भगवान। और भागवत भी क्या है, भगवता इति प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान के द्वारा कही गई है उसी को श्रीमद् भागवत कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें भगवान का वर्णन तो है, भक्तों का वर्णन भी है। भगवान के द्वारा रचित सर्ग विसर्ग का वर्णन है, भगवान के द्वारा रचित नरक स्वर्ग का वर्णन है, 14 लोकों का वर्णन है, भगवान के द्वारा जिन जिनका पोषण किया गया है, अजामिल आदि के उपाख्यान है, भगवान के द्वारा वर्णित, जो कि नारद जी खुद जाकर युधिष्ठिर को पहला संवाद सुनाया है, नरसिंह भगवान की कथा सुनाई है। एकादशी व्रत को भी श्रीमद् भागवत में प्रधान स्थान दिया गया है, महाराज अमरीश की कथा सुनाई है। वृत्रासुर, असुर भी किस तरह से भजन करते हैं, ये श्रीमद् भागवत, इसलिए वो महापुराण कहा जाता है। जिसमें वृत्रासुर की कथा ना हो, उसका लक्षण है, वो उसको महापुराण नहीं कहेंगे। तो वृत्रासुर युद्ध के मैदान में देवासुर संग्राम हो रहा है, असुर होने पर भी वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, अहम हरे तब पादिक मूल दासनुदासो भवितास में भूया, मैं तुम्हारे दासों का दास बन जाऊं और एक बार नहीं बार बार बनूं। ऐसी प्रार्थना है चित्रकेतु महाराज की, जो राजाओं के राजा है, रानियां भरी पड़ी है, ऐश्वर्य भरा पड़ा है, लेकिन श्री कृष्ण का दासत्व प्राप्त नहीं है और वो मर रहे हैं। उनके ऊपर उसको काटने के लिए जो वज्र लगाया गया उसको 1 वर्ष लग गया, लेकिन उसकी प्रार्थना चल रही है। तो जानने योग्य वस्तु भगवान ही है। तो इसमें जितनी भी राजाओं की बात आई वो सब श्री कृष्ण का भजन करते हैं और श्री कृष्ण की स्वयं की कथा है। उसके बाद श्री कृष्ण ने उद्धव जी को खुद बताया, उद्धव सुनो, क्रिया योग क्या है, सांख्य योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, तुम सब ये मुझसे सुनो। मूर्ति पूजा क्या है, अर्चन क्या है, प्रेम क्या है, ये सब बताए। और इसके बाद भी रुके नहीं, जो मुक्ति के बाद आश्रय आ गया, आश्रम में जब मृकंड का बेटा मार्कंडे, जिसको 7 कल्प की आयु प्राप्त हुई, वो भी यही कहा उसने, ये माया है, सब माया है। इस जब माया को देखना चाहते तो माया के कुछ देखा उन्होंने, माया के उसको धक्के मिल रहे हैं, बार बार भगवान के मुंह में जा रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। तो माया देखने से कितने लोगों को मना किया, फिर भी नहीं माने। तो माया भगवान ने दिखाई, मार्कंडे जी एकदम थक हार गए। शिव जी से मना किया, मेरी माया मत देखो, मोहिनी को देखा, वो भी हार गए। दुर्योधन के पास गई, मेरी बात मान ले, अरे इसको पकड़ लो, तो भगवान कभी लंबे हो गए, कभी छोटे हो गए। इसी प्रकार से अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, तो भगवान इस तरह से माया दिखाते हैं। तो जो भगवान है, इनकी कथा श्रीमद् भागवत में वर्णन हुई। और उन्होंने कहा कि और श्रीमद् भागवत में क्या है, तापत्रय, दैहिक दैविक भौतिक, आध्यात्मिक आदि भौतिक, और आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, तीनों ताप का उन्मूलन जो श्रीमद् भागवत पढ़ता है, ये सब अपरूटेड, जड़ से उखाड़ दिए जाते हैं, ये तीनों ताप रहते ही नहीं है इत्यादि। तो अब श्रीमद् भागवत की प्रतिपाद्य जो वस्तु है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण की योग ज्ञान कर्मादि कर्तव्य धर्मों से रहित शुद्ध प्रीति उपलब्ध करना। क्या है भागवत? जो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान अर्थात वही भगवान है जो तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उन्हीं भगवान से ये सब कुछ भाषित हो रहा है, उन्हीं भगवान से। उन भगवान को कोई प्रकट नहीं कर सकता, वही एक स्वयंभू है, उनकी लीला है। सा एकाकी न रम देव, रमण नहीं करते, फैला देते हैं। जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं, ऐसे उनकी तटस्थता शक्ति से जीव निकला करते हैं। तो ये स्वयं भगवान जो है श्री कृष्ण, उनकी ये कर्तव्य धर्म कौन कौन से बता दिए। योग, भगवान से योग करना,
कौन से योग से? अच्छा मान लो एक योग है प्राणायाम, प्राणायाम से, योग मतलब जुड़ना, प्राणायाम से जुड़ गए, और प्राणायाम में शरीर का आभास छूटता ही नहीं है। अब मानो सांख्य योग, संख्या जब भी भाई हमारा 28 तत्वों से शरीर बना हुआ है, हमने समझ लिया, लेकिन भगवान से प्रीति नहीं हुई, योग से प्रीति नहीं हुई। तो योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योग की परिभाषा क्या है? चित्त वृत्तियों की शांति योग है। तो चित्त वृत्तियों की शांति हो जाने से यदि योग हो जाता है तो प्रेम कहाँ हुआ? भगवान से जुड़ तो गए। और फिर वो मूर्ख पर क्या समझते हैं कि परमात्मा की अंश है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, हम अंश हैं, वो अंशी है, मिल गए, परमात्मा को पहचान लिया। अरे भाई तो मिल तो सकता ही नहीं है, और प्रेम भी तेरे को हुआ नहीं, तो तू तो सब तरह से गया, कहीं भी बचा नहीं, क्योंकि कल्पनाओं में जी रहा है ना। भगवान से कौन जुड़ सकता है? जो प्रेम कर रहा है, जो सेवा कर रहा है। लेकिन अगला तो प्रेम भी नहीं है, सेवा भी नहीं है। अरे तू कहेगा भगवान है, हम भी भगवान है, चल तू ब्रह्म हम भी ब्रह्म, तुम परमात्मा तो हम भी आत्मा, हम तेरे से मिल गए। ऐसे किसी लोग, ये सब कपट है, ये भक्ति नहीं है, और ये श्रीमद् भागवत का विषय भी नहीं है। कर्म आदि, अरे हम तो अपना कर्म अच्छा करते हैं, तो भक्त लोग क्या बुरे कर्म करते हैं? कर्म फल दे करके मर जाएगा। तो अच्छा हमने कर्म किया, फल मिला, बहुत ऐश्वर्य मिला, मुझे बहुत संपत्ति मिल गई, उसके बाद फिर मरण, और मरण में यमराज ने क्या कहा है? जो भगवान का भजन नहीं करता उन सबको मेरे पास ले आओ। अब क्या करेगा कर्म? यदि उसमें गहराई से देखा जाए तो पता चलेगा। अब कर्म क्या करेगा? जो भी ठीक से कर्म नहीं करता उसको तो नरक मिल गया, चलो मिल गया। जो पुण्य कर रहा है उसको स्वर्ग मिल गया। और जो भाई हम तो खाली कर्म करते, हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम तो फल की इच्छा से, तो कर्म क्या, कर्म किसके लिए कर्म कर रहा है, किसके लिए? तो ये सब बात कौन करते हैं? जो ये जॉब वॉब करते रहते हैं ना, आईटी में और ये बैंक में, ये सब, इन सब से पूछ लो। हम तो बस भगवान है, हम मानते हैं ना भगवान है, हम अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। क्या कर्म पर विश्वास रख रहा है? लाखों लोग तेरे से उठा करके कितना लोन ले गए, ये तेरा कर्म था क्या? इसलिए हम सबकी दुर्गति है, यही एक कारण है। तो इन तीनों को समझना चाहिए। जहाँ तक कि यदि हमने यज्ञ भी कर लिया कर्म करके, कुआं भी खुदवा लिए, गरीबों को भी बांट दिया, उसका लाभ क्या? प्रीति नहीं हुई ना भगवान से, प्रेम नहीं हो रहा है भगवान से, यही दुर्दशा है हमारी। हमने महल बनवा लिए, 2 महल बनवा लिए, फार्म हाउस बनवा लिया, खेत बनवा लिया, कृषि से प्रीति वो 0 है। तो वो ये सब श्रीमद् भागवत के विषय नहीं है। ये सब कहता है कपट कपट, मनुष्य अपने आप को ठग रहा है, चीटिंग अराउंड हिमसेल्फ ओनली। ये बहुत बड़ा एक कहता है वंचना है अपने आप की। शुद्ध प्रीति उपलब्ध करना, इससे ही सत्पुरुषों का परम धर्म कहा गया है। आगे और बता रहे हैं श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 16वें अध्याय का 63वां श्लोक, 6, 16, 13 में क्या बता रहे हैं? एतावानेव मनुजे योग न पुण्य बुद्धिभिः स्वार्थः सर्वत्मना ज्ञेयो यत्परात्मैक दर्शनम। तो इसमें बताया मुक्ति को परम पुरुषार्थ रूप में वर्णन करते हुए श्री संकर्षण भगवान बलदेव भैया ने राजा चित्रकेतु के प्रति इस प्रकार कहा, हे चित्रकेतो, संबोधन। यही लोग इस लोक में और परलोक के देखे सुने समस्त विषय भोगों को त्याग कर विवेक बुद्धि द्वारा मेरा भजन करो। इस लोक में मैंने बहुत ऐश्वर्य बना रखे हैं। देख कितना सारा तो नेचर है, कितना सुंदर है। मैं और कुछ नहीं करता, मुझे नेचर से, प्रकृति से बहुत प्रेम है। मैंने तो प्रकृति बना रखी है। ले जा, लद्दाख जा, अफ्रीका जा, बड़े घने जंगल बनाए हैं, अभयारण्य बनाए हैं, और मैंने बड़े बड़े भारी महल, 2 महल बनाए हैं। कभी आकर के उसमें मुसलमान बैठ जाते हैं, कभी हिंदू बैठ जाते हैं। कभी बड़ी बड़ी कार्विंग मैंने बनाई, शिल्पकला। क्या देखेंगे आंखों से? पत्थरों को देखने के लिए। इन लकड़ियों को बहुत मैंने बनाया है।
तो ये समस्त भोग ऐश्वर्य जो महल इत्यादि है, और परलोक में जो देखे जाते हैं और जिनके विषय में सुने जाते हैं। परलोक में सुरा है, सुंदरी है, वहाँ पे भी बहुत सुख है, आनंद है, क्योंकि बुढ़ापा नहीं है, किसी प्रकार का ताप नहीं है, बुखार नहीं आता, परंतु सीमा है, प्रेम नहीं है भगवान से, इधर किधर भी प्रेम नहीं है। तो जितने भी ऐश्वर्य तुमने देखे हैं या सुने हैं, इन सबको हे चित्रकेतु परित्याग कर दो, इस समस्त भोगों को तुम परित्याग कर दो, और विवेक बुद्धि द्वारा विवेक सोचो क्या सही है, क्या गलत है, क्या तुम्हारे साथ जाएगा, क्या यहाँ रह जाएगा, सृष्टि के पहले प्रलय के बाद क्या रह जाएगा, इसका विचार करो और तुम फिर मेरा भजन करो। जिनकी बुद्धि योग मार्ग में निपुण होना चाहिए, निपुण है, उनको यह अच्छे प्रकार समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ या परम पुरुषार्थ केवल इतना ही है कि वह परमात्मा के साथ जीवात्मा की एकता का अनुभव करे, अथवा एकमात्र केवल शुद्ध तत्व परमात्मा का ही दर्शन प्राप्त करे। तो इसमें बता रहे हैं, अच्छा इसमें श्री टीका भी ले आए। तो योग निपुण बुद्धि में क्या आता है कि भैया तुम परमात्मा के अंश हो, इसलिए तुम उनके दर्शन प्राप्त करने की कोशिश करो। आगे इसको क्लियर करते हैं कि जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता के अनुभव के अलावा योग निपुण बुद्धि लोगों के लिए इससे बढ़कर और कोई पुरुषार्थ नहीं है, पर अर्थात ब्रह्म और जीव इन दोनों की एकता का दर्शन प्राप्त करे। यहाँ पर अब इसको समझा रहे हैं, इसको ऐसे समझा रहे हैं कि श्री श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक में जो शांकर मत से प्रभावित लोग हैं ना, कि जीव व परमात्मा एक है, जीव ब्रह्म की एकता जिससे अनुभूत होती है, उस सायुज्य मुक्ति को अपनी टीका में परम पुरुषार्थ कहा है। कैसे? यहाँ पे अर्थ समझो इसका, वो वाला नहीं है केवल द्वैतवाद, वो नहीं है, समझो। वस्तुतः सालोक्य आदि जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, उनमें सायुज्य मुक्ति अति निकृष्ट है। निकृष्ट मतलब सबसे खराब, सबसे निम्न। ब्रह्म सायुज्य तब भी 1% कुछ हो जाएगा, लेकिन ईश्वर सायुज्य तो सब तरफ से गया। कैसे गया इसको समझो। मैं ब्रह्म का चिंतन किया, ब्रह्म क्या है मुझे मालूम है, ज्योति स्वरूप है। अरे वो परम ज्योति स्वरूप है, नूर है भगवान का, मैं उसमें मिल गया, ठीक है, अर्थात मैं ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ये क्या, यहाँ पे आकर तो मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, सब शून्य है। एक तरह से ये जो शांकर मत है वो बौद्ध धर्म का प्रचंड शून्यवाद ही है। चले जाओ ब्रह्म में क्या है। बुद्ध भी तो वही कहते हैं कि सब शून्य है। अरे रामकृष्ण परमहंस ने क्या बात बताई, विवेकानंद ने क्या बात बताई, उनके मस्तक पे हाथ रख दिया, सब सुना ही सुना है। सुना तो फिर से काय को आ गया इधर, सब सुना है तो काली की उपासना क्यों कर रहे हो फिर? क्योंकि सुना है ना सब, ईश्वर तो है ही नहीं ना। तो सबसे मैं ब्रह्म हो गया, ये निकृष्ट है। हम ईश्वर साइड को और भी खराब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमने ये समझ लिया कि मैं ईश्वर हूँ, तो मैं तो ईश्वर में मिल गया, यानी कि मैंने अपने अस्तित्व को मिटा दिया। जैसे कि नदी सागर में मिल गई। अब ये नदी कौन सी थी? गंगा थी, जमुना थी, सरस्वती थी, क्या थी? नदी का नाम रूप सब मिट गए। इसी तरह से मैं सोचती हूँ कि चलो मैं भगवान में मिल गई, ईश्वर में मिल गई। अब ईश्वर में मिल गई, मैं ईश्वर तो बन नहीं सकती। अब मैंने ईश्वर, जब तक ईश्वर रहेगा तब तक मेरी आयु रहेगी। तो ईश्वर तो कभी मरेगा नहीं, तो मैं भी कभी नहीं मरूंगी। तो मैं कर क्या रही हूँ वहां पे? वहां तो कुछ भी नहीं है, घास पात भी बनने की मेरी योग्यता नहीं रह गई। चलो वहां पे पात बन जाऊं, पत्ता बन जाऊं, तो देखो भगवान आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके चरणों की धूल मस्तक पे पड़ जाए। वहां पे हम कर क्या रहे हैं? ब्रह्म सायुज को इसलिए भक्ति तत्व विवेक में भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि यदि 1% किसी ने नारद जी को अथवा शंकर जी को भगवान का नाम जपते हुए देख लिया, तो कितनी ब्रह्मवादियों की इच्छा हो जाती है, अरे ये सही है,
ऐसे भजन करना चाहिए। इससे कितने ही लोग ब्रह्मलोक से फिर से इस पृथ्वी पर आते हैं और भजन करते हैं और भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए तो ये बहुत ही निकृष्ट है और हेय है। हेय मतलब त्याग देने योग्य है। श्री जीव गोस्वामी पाद का कहना है परमात्मिक दर्शनम, अर्थात भीतर बाहर मन नेत्रों से केवल परमात्मा का दर्शन ही परमात्मिक दर्शन है। तो जीव और परमात्मा का क्या है, एक हो जाना नहीं, अंदर भी उनका दर्शन और बाहर भी उनका दर्शन। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो, नरसिंह मादिम शरणम प्रपद्ये। यहाँ भी नरसिंह देव है, वहाँ भी नरसिंह देव है, जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ नरसिंह देव है, अंदर भी नरसिंह देव है, बाहर ही। ये है जीव का परमात्मा का दर्शन। जित देखो तित श्याम में ही है। श्याम मन श्याम तन, श्याम ही हमारो धन, उधो आठो याम हमें, श्याम ही सो काम है। श्याम ने है श्याम दे है, श्याम ही हमारो गे है, योग कहा राखे जहाँ, रोम रोम श्याम है। जित देखो तित श्याम में ही। इससे सर्वत्र परमानंद की अनुभूति होती है। जीव का यही परम पुरुषार्थ है। इससे परमात्मा की अनुभूति होती है, यही जीव का परम पुरुषार्थ है। प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। आगे बता रहे हैं, आगे ये इतना सुंदर है ना। मुक्ति के प्रकार भेद अब और भी बता रहे, वो 5 प्रकार की हो गई। अब इस पे आ जाओ जो भागवत का टॉपिक है। 2 प्रकार की मुक्ति भागवत में बताई गई, तृतीय स्कंद में, देवहूति और कपिल देव के संवाद में। सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। सद्य मतलब जो जल्दी जल्दी मिल जाती है, और क्रम मिल, तो इसको क्लियर कर रहे हैं। तो पहले हमारे मन से जो सब चीज थी, पहले ब्रह्म परमात्मा भगवान को स्पष्ट किया। अब जो मुक्ति मुक्ति सब है, इन सबको हटा रहे, क्योंकि रस तक ले जाना है ना। अब देखो, मृत्यु के बाद जो मुक्ति होती है वह 2 प्रकार की होती है। मृत्यु के बाद सद्यो मुक्ति तथा क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति का विषय श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध के दूसरे श्लोक के 15वें दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक से 21 श्लोक में क्या बताया। स्थिरम सुखम चासनम से लेकर विसजेत परंगताः तक वर्णन किया गया है। क्रम मुक्ति का वर्णन श्रीमद् भागवत के 2:22 से 31 श्लोक तक किया गया है। यदि प्रयासननुष पारमेष्ठ्यम से लेकर ततात्मनात्मानम उपैति शांतम तक वर्णित है। पहले कह आए हैं कि मृत्यु के बाद और जीवित अवस्था में भी मुक्ति प्राप्त होती है। अब यहाँ पर पहले क्या आए हैं, मृत्यु के बाद भी होती है, जीवित भी होती है। जीवित अवस्था में भी जीवन मुक्त, ये कैसे संत है जीवन मुक्त, अर्थात जीते हुए मुक्त है। मुक्त किससे, अनासक्त है। कोई मर गया दुखी हो रहे, नहीं। घर पे विपद आ गई दुखी हो रहे, नहीं। कुछ भी नहीं हो रहा इनको, है ना। हमारी पिताजी के मित्र थे, एक वैद्य जी थे, वैद्यर्षि थे, बड़े भारी, उनका अचूक उपाय करते थे इलाज। तो अभी 80-82 वर्ष के हो गए। तो उस समय मेरे को भागवत का टॉपिक मिला था डॉक्टरेट करने के लिए ना। तो वो योग वशिष्ठ को बहुत मानते थे, इसलिए इतने वैरागी थे। प्रेम नहीं, भगवान से प्रेम करना अलग बात है, योग वशिष्ठ से वैराग्य होना वो बहुत अलग बात है। तो ऐसे बैठे रहते थे। तो एक ही दिन पहले की बात है, मैंने उनको प्रणाम किया। मैं काका जी कहती थी, प्रणाम। तो बोले अच्छा भागवत अच्छा है पढ़ना, भागवत अच्छा है पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हम तो भाई योग वाशिष्ठ वाले हैं, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब आएगी आराम से जाएंगे और दूसरे निगो चले गए। तो जीवन मुक्त होते हैं ऐसे लोग। और एक थे डॉक्टर चंद्रभान खंडेलवाल,
उनका ये कहना था कि मैंने 60 वर्ष तक डॉक्टरी की प्रैक्टिस करी, अब मैं 10 वर्ष समाज के लिए कुछ करूँगा, क्योंकि समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और मैं अंत के जो 10 वर्ष हैं वो गहरी भक्ति करूँगा। और उसके बाद, और वो मुझे उनकी स्मृति इसलिए बार बार रहती है क्योंकि वो खंडेवाल समाज के थे ना, तो मैंने डॉक्टरी की तो समय बहुत लड़कियाँ कम पढ़ी, मेरे को मेरा समाज में सम्मान के लिए बुलाते थे और बहुत, तो मैं उनकी बातें ध्यान से सुनती थी। पर एक दिन मैंने अपने गुरुदेव से कहा कि महाराज जी वो ऐसे ऐसे कहते हैं। तो महाराज जी बोले उनको पता है कि वो 80 वर्ष तक जिएंगे। तब उन्होंने बताया कि भक्ति प्रारंभ से ही करनी चाहिए, कुमार अवस्था से ही। कौमार किसको कहते हैं? मार कहते कामदेव को। कामदेव जहाँ प्रवेश नहीं करता उसको कुमार अवस्था कहते हैं। जब यहाँ से भक्ति पक्की हो जाती है तब जीवन में फिर कष्ट नहीं आते। तो हम पहले इस विषय में कह आए हैं कि मृत्यु के बाद और जीवित अवस्था में मुक्ति प्राप्त होती है। मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाली जो मुक्ति है वो सद्यो मुक्ति तथा क्रम मुक्ति दोनों है। इन दोनों मुक्तियों का यहाँ उल्लेख किया गया है। जीवित अवस्था में प्राप्त होने वाली मुक्ति का विशेष वर्णन आगे मुक्ति प्रसंग में किया जाएगा। आगे इस टॉपिक को फिर से उठाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो इसमें यह समझ लेना चाहिए कि सद्यो मुक्ति में जल्दी जल्दी, सद्य माने जल्दी जल्दी, फटाफट मुक्ति हो गई। कैसे? इतना भजन किया बड़े प्रेम से, यहाँ से चले गए 14 लोक में, ऊपर के 7 लोक आए, बड़े बड़े वहाँ पे देखा ऋषि, क्या सुंदर सुंदर तपोवन है, सब ऋषि एकदम ध्यान मग्न होकर भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन अभी प्रेम नहीं हुआ, प्रेम नहीं। दंडकारण्य बने ऋषियों को प्रेम हो गया था 60,000 वर्षों के बाद, परंतु अभी भी थोड़ा कषाय बाकी है। ये ऋषिचरी गोपियाँ रास में गई थी, परंतु वो नित्य सिद्ध साधन सिद्ध है, साधन कर रहे हैं, स्वरूप स्थिति होगी। तो अब ऊपर जाएंगे, भृगु ऋषि को भी देखेंगे, अभी भी तीनों देव त्रिदेव परीक्षा करेंगे वो। उसके बाद फिर जनलोक में देखेंगे, शौनक आदि ऋषि बैठे हैं, सूत जी को पुराण वक्ता है, उनको बैठा रखा है, पुराण सुनते हैं, पुराण सुनाओ। अच्छा, अब श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाओ। तो उसमें प्रश्न पूछते हैं, बड़े सुंदर प्रश्न पूछते हैं कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और जिसकी मृत्यु मनुष्य को क्या करना चाहिए, और जिसकी मृत्यु समीप है उसको क्या करना चाहिए। बड़े सुंदर। तो प्रेम नहीं अभी हो रहा है, मुश्किल यही है कि प्रीति नहीं हो रही है। तो उसके बाद फिर ऊपर और चले जाते हैं तो ब्रह्मा जी का लोक आ जाता है। हमारे ब्रह्मा जी पितामह है, अभी 52 वर्ष की आयु है, उनके 1 वर्ष में ना जाने कितने मनवंतर, कितने युग निकल जाते हैं। तो बैठे हैं वहाँ पे, वो भी भजन कर रहे हैं, गोपाल मंत्र का जाप कर रहे हैं, अभी भी प्रीति बाकी है। चलो ब्रज भागवतामृतम गोप बालक की तरह हम बैकुंठ धाम पहुंच गए, चलो पहुंच गए। वहां पे क्या है, सब चतुर्भुज स्वरूप में घूम रहे हैं। अरे वहां पे मत्स्य अवतार के भी लोक है, उधर एक प्रकोष्ठ बना हुआ है, कूर्म अवतार का भी प्रकोष्ठ बना हुआ है, नरसिंह भगवान का भी प्रकोष्ठ बना हुआ है। बैकुंठ में बड़े सुंदर से प्रकोष्ठ हैं, और हमारे नारायण लक्ष्मी जी के साथ वहाँ पर बैठे हुए हैं। सेवा का मौका यहाँ भी नहीं है, इसलिए आनंद नहीं है बैकुंठ में जाकर भी। अच्छा, लक्ष्मी जी भगवान के चरण ही नहीं छोड़ते। तो महाराज प्रथु की हमारा क्लास में प्रथु चल रहा है, प्रथु महाराज वो भी कहते हैं कि आपके चरणों की सेवा मुझे दे दो। मैं जानता हूँ कि लक्ष्मी जी नहीं देंगी, और मैं सेवा करने जाऊंगा तो लक्ष्मी जी मुझ पर क्रोध भी कर सकती हैं, मुझसे ईर्ष्या भी कर सकती हैं, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि से ये सेवा मुझे थोड़ी देर के लिए मिल भी जाएगी। लक्ष्मी चरण नहीं छोड़ती, आप क्या कर लोगे वहां पे। तो गोलोक धाम चले। अच्छा, साकेत चले, राम भगवान के सबको सेवा मिल गई, हनुमान जी को तो वहां भी नहीं मिल रही है। और क्या करें, अभी हनुमान जी को तो सेवा सबने, लक्ष्मण भैया ने कहा बहुत जी सेवा हो रही है इधर, सब ने अपनी सेवा बांट लो। हनुमान जी चुप रहे। तो सबसे आगे तो ये, जब भी आपकी बातें चलती है सबसे आगे ये आके बैठ जाता है, ये किसी को सेवा ही नहीं करने देता, फटाफट भागता है इधर उधर, और बंदर की जात है, फटाफट उठ के भाग लेता है। ठीक है, इसको सबसे पहले, बाद में देंगे सेवा। बड़े चालक थे ना। सेवा भाव जिसमें होता है उसके अंदर, किसी भी प्रकार से सेवा करनी है मुझे,
तब इनसे लिखवा के मंगवा लिया, क्या चाहिए। जब जब वो जमाई लेंगे हम तो जमुआ ही सेवा करेंगे। ये क्या होता है, जब भी ठाकुर जी जमाई लेंगे तो हम सेवा करेंगे, हम चुटकी बजाएंगे। तो मुसीबत ये हो गई कि सीता जी भी राम के पास बैठी हैं तो वो उनका मुख देख रहे हैं। तो सीता, ये तुम्हारा मुख देखता है तो बहुत चालाक है, बहुत चालाक। कोई जाम बैठ जाए तो दोनों हाथ बांध करके मुख देखने लग जाए। भगवान स्नान करने जाए तो भी वहाँ पे, अभी मुझे क्या मालूम आप कब जमाई लोगे। तो ये है सेवा। तो साकेत में हनुमान जी, वहाँ भी सेवा इस तरह से नहीं है। यहाँ पे चांस इसलिए है क्योंकि 5 रस से सेवा चल रही है ना। श्री राम में 2.5 रस है। भगवान श्री राम सुग्रीव से मिलते तो है, थोड़े से अपनी बातें करते भी हैं। सुग्रीव सीता को लाना है, ये सारी बातें कहाँ बता पाते हैं, कुछ नहीं बता पाते ना। अपने जो हृदय का दुख है वो शेयर ही नहीं करते किसी के साथ। तो वहाँ पे शांत रस है, दास रस है, सख्य रस थोड़ा सा है, अब वात्सल तो है ही नहीं। छोटे से थोड़े से बड़े हुए तो चारों भैया, तब विश्वामित्र उनको उठा करके ले गए। तो इसलिए जो साधक है, जो काम गायत्री जप रहा है, जो गोपाल मंत्र जप रहा है, वो चला जाएगा गोलोक धाम, वो यहाँ पे नहीं रहेगा। ब्रह्म साक्षात्कार लक्षण वाली जीवन मुक्ति के संबंध में श्री भागवत में इस प्रकार कहा है। ब्रह्म साक्षात्कार जिसमें मुक्ति होती है, भागवत में क्या कहा गया है। भागवत में कह रहे हैं कि जिस दर्शन में अविद्या के द्वारा जीव शरीर में आरोपित सत असत रूप, स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का माया आरोपित मिथ्या ज्ञान जीव स्वरूप के ज्ञान के द्वारा त्रोहित होता है, वही ब्रह्म दर्शन या ब्रह्म साक्षात्कार है। इसकी व्याख्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जिस दर्शन में स्थूल सब्टिल बॉडी और ये जो हम स्थूल बॉडी, ये दोनों सूक्ष्म शरीर का माया द्वारा आरोपित ज्ञान, अर्थात मैं स्थूल शरीर हूँ, ये ज्ञान आरोपित है। हम कहते हैं ना, मिथ्या आरोप लगाया है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है। तो ये भी अविद्या द्वारा इल्जाम है। क्या? आत्मा, झूठा आरोप लगा दिया, शरीर है, शरीर नहीं है आत्मा, ये आरोप है, मिथ्या आरोप है, झूठा आरोप है। मैं स्थूल शरीर हूँ अथवा मैं सूक्ष्म शरीर हूँ। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों, यह मिथ्या ज्ञान जीवात्मा के वास्तव स्वरूप ज्ञान के द्वारा निरस्त हो जाता है। तो तिरोहित हो जाता है, ऊपर बताया था। जब वास्तविक ज्ञान आता है क्या, कि तू कौन है, आत्मा है, और ये दोनों, ये शरीर तेरी आत्मा के आरोपण है। ये तेरा एक अंदर का शरीर, एक बाहर का शरीर, ये दोनों शरीरों की जब तेरे अंदर शुद्ध निकल जाएगी, स्थूल शरीर को लेकर के कभी भी परेशान मत होना। ये काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान धन, ये सब शरीर के हैं, जो मनुष्य को जीते जी मार देते हैं। इनको लेके बैठा रहता है, मेरे पास ये था, मेरे पास ये था, कभी नहीं। तो वो क्या, झूठा आरोप है। और सूक्ष्म शरीर, मेरा मन तो ये कहता है, तेरा मन भंगी है भाई, कितने जन्मों से तेरा ये मन इकट्ठा हो गया है, जाने तेरे मन में क्या क्या आता है। तो मन को त्याग कर दे। मैं सूक्ष्म शरीर हूँ। मन, और मन से ऊपर श्रेष्ठ है बुद्धि। बुद्धि थोड़ा तो विचार करती है, विवेक रखती है, नहीं ये सही है गलत है। बात तो सही, पंडित जी बात तो सही कह रहे थे, भागवत में बात तो सही बताई गई थी, विवेक हो जाता है। और फिर अहंकार, अहंकार क्या, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, यही अहंकार है। यदि ये अहंकार मुझ में आ जाता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, तब तो बात बन जाती है। नहीं तो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और वहाँ पे मुसीबत ये है कि कृष्ण को सब कुछ सहन होता है अहंकार से। जहाँ अहंकार आया, ऐसा विप्लव, ऐसा उपद्रव जीवन में मचा देते हैं। थोड़ा अहंकार करके देख लो, ऊपर से ऐसा नीचे गिराते हैं, इंसान कहीं का नहीं रह जाता। तो मिथ्या ज्ञान जीवात्मा के वास्तव स्वरूप ज्ञान के द्वारा निरस्त हो जाता है।
जब जीवात्मा को अपना वास्तविक स्वरूप निरस्त हो जाता है, बस इसी स्थिति को क्या कहते हैं, ये ब्रह्म दर्शन हो गया। अर्थात स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का माया द्वारा आरोपित ज्ञान कैसे निरस्त होता है, इसको समझो। उत्तर में कहते हैं, वस्तुतः आत्मा में ये दोनों शरीर नहीं है, किंतु अविद्या के द्वारा ये दोनों आरोपित है। आत्मा के शरीर नहीं है, परंतु अविद्या के द्वारा ये सब कुछ कल्पना है। अच्छा, कोई कहेगा कि अरे आपने तो कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर अगर तो धर्म करेगा। हाँ, धर्म भी करेगा, अधर्म भी करेगा, प्रेम भी करेगा, क्रोध भी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जब चिन्मय शरीर हो जाएगा तो वही आत्मा, तब आत्मा और शरीर में अंतर नहीं रह जाता। इसको ऐसे समझो। हमने बहुत सारे पाप किए हैं, तो पापमय शरीर चला जाएगा नरक में, वही आत्मा की पहचान फिर भी खत्म हो गई, और मैं यातनामय देह को खूब त्रास दिया जा रहा है। अच्छा, पुण्य किए है, ये पुण्यमय देह चली जाएगी स्वर्ग में, वहाँ पर थोड़े बहुत सुरापान और अप्सराओं के दर्शन और ये सब मिल जाएंगे, वो भी खत्म। अब ऊपर जाने की स्थिति तो हमारी है ही नहीं, क्योंकि आत्मा उस अवस्था तक पहुंची ही नहीं है, उसमें वो फिट ही नहीं हो रही, उस सिचुएशन को वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती, क्योंकि वो ज्ञान से प्रखर होती है, ज्ञान से तेजस्वी होती है, ज्ञान से सारे कलमश मिटते हैं। ना तो ज्ञान है, ना प्रेम है, ना कुछ भी है। तो ये दोनों आरोपित है। वस्तुतः आत्मा में ये दोनों शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा के शरीर मान लिए गए हैं। जीवात्मा के स्वरूप ज्ञान के उदय होने पर ये दोनों निरस्त हो जाते हैं। जब जीव में ज्ञान उदय हो जाता है, तब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों ही खत्म हो जाते हैं। जीव स्वरूप के ज्ञान को ही, ये पैराग्राफ पूरा कर दूं क्या? नहीं दीदी, बहुत बड़ा है, टाइम नहीं हो गया। बड़ा है, बड़ा है और भी समझने वाला भी है। ब्रह्म दर्शन कहते हैं। अरे मेरा ये खराबी हो गया था ना, लैपटॉप खराब नहीं हुआ था, टेक्निकल प्रॉब्लम, मुझे थोड़ा समय लग रहा है इसको सीखने में। और राधिका वहाँ मीटिंग में बैठी थी, तो मेरे सुन नहीं रही थी वो, और मुझसे चल नहीं रहा था। ठीक है, ओके, ये तो मैं 10 मिनट पढ़ा सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।